सीख सकते हैं, आपके इमाम साहब हैं, आप इमाम साहब से सीखिए, हैं। तो इसी तरीके से पलट के यही आता हूं कि जो इल्म कारी जुबैर साहब ने हासिल किया हनी है, यानी फन्ने क़िरात जो इन्होंने पढ़ी है, ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। समझ गए आप, ये भी फ़न। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कोई आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफक्किर बन जाए, मुकर्रिर बन जाए, खतीब बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है तो मैं ये समझता हूँ उसे कुछ नहीं आता। कुरान का सही पढ़ लेना, कुरान को उसके कवायद के साथ पढ़ना, ये भी मुफ्ती होने के लिए, उसकी मुफ्तियत के लिए मुकम्मल होने का एक सबब है कि वो उसके साथ साथ क़िरात भी पढ़े। हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो इमामत के मनसब पर फाइज हैं, जो आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, लेकिन उनको कुरान ठीक से पढ़ना नहीं आता। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाली मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उन पर लानत करेगा। और वो कौन होंगे? वो वही होंगे जो कुरान में कहीं अलिफ को घटाते होंगे, कहीं बढ़ाते होंगे और कहीं हर्फ को बदल करके पढ़ते होंगे, और जो कुरान को ऐसा पढ़े तो खुद कुरान उस पर लानत करता है। समझ गए आप? तो इसलिए वो फन इन्होंने हासिल किया है कि जिसके बगैर मैं ये समझता हूं कि मौलाना साहब मौलाना मुकम्मल नहीं होते। आपने देखा कि आवाज बहुत अच्छी है, कुरान पढ़ते हैं, नमाजियों को एकदम मस्त कर देते हैं। आप सिर्फ आवाज पे गए हो, जरा उनके कवायद पर भी जाइए, कहां पर इख्फा होना है, कहां गुन्ना होना है, कहां अलिफ है, कहां मद है, कौन सा मद कितना खिंचेगा। अगर वो इस बात को जानता है तब तो उसकी आवाज जो आपने सुनी है तो आपको आवाज पे भी सवाब मिलेगा, जो कुरान सुना है उस पर भी सवाब मिलेगा। और अगर आपने उसकी सिर्फ आवाज सुनी है और अगर कुरान को कवायद से नहीं पढ़ता है तो वो कुरान आपके लिए सुनने पे भी लानत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने दस्तारे क़िरात, मौलाना नेमत अली कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा बयान है हज़रत, वाह माशाअल्लाह। ये कुरान अज़ीम कौन सी किताब है? सारी किताबों में सबसे अफजल किताब है, सबसे अफजल किताब है। और जो इसको याद कर ले, जो अपने सीने में महफूज कर ले, वो भी क्या होता है, लोगों में अफजल हो जाता है। जो सबसे अफजल किताब हो उसको हम पढ़ें तो ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़े नहीं, बल्कि ऐसे पढ़ो कि अगर परिंदे भी सुने तो वो बैठ करके सुने कि वाकई कुरान पढ़ा जा रहा है। तो क्या है, हमें आपको आवाज पर नहीं जाना है, हमें आप करके उसके लहरे मारने पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर कुरान में कुछ कमी होती है तो आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं, नमाज नहीं होगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो सब कुछ बन जाते हैं उन्हें अपना कुरान भी दुरुस्त करना चाहिए, ताकि मुसल्ले पर खड़े होकर जो नमाज पढ़ा रहा है ताकि मुक्तदियों की नमाज भी ठीक हो जाए और तेरी भी नमाज दुरुस्त हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अल्लाह की इबादत है कुरान, जो अल्लाह की इबादत है नमाज, वो भी कब सही, कब होगी कबूल? जब कुरान आपका ठीक है तब। जब कुरान ही ठीक नहीं है तब नमाज नहीं होगी। इसलिए तो कहा गया कुरान को सीखो और ऐसे के पास सीखो जो खुद भी अच्छा पढ़ना जानता हो, है कि नहीं? तो ये फन्ने क़िरात, ये इन्होंने जो क़िरात पढ़ी है ना, मैं आपकी आसान लफ्ज़ों में समझाना ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये पढ़ा है ये भी एक मौलाना ही लाइन में से एक फ़न होता है, गोया कि एक क्लास होता है कि जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि कुरान को कैसे पढ़ना है, कहाँ पर नाक में आवाज़ जाएगी, किस हर्फ पर,
है, गुन्ना होगा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ कितना खींचना है आवाज को, कितना मुंह खोलना, ये सब पढ़ाया जाता है। कौन सा हर्फ कैसे अदा होगा, तमाम हर्फ के अंदर तमीज होना, यानी ये पहचानने के इन्होंने शीन पढ़ा है कि सीन पढ़ा है, इन्होंने स्वाद पढ़ा है या शीन पढ़ा या सा पढ़ा है। तो ये हर्फों को उसकी तमीज के साथ कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने को क्या कहते हैं, क़िरात कहते हैं। इन्होंने उस फन को हासिल किया, और जो इसको हासिल कर ले, जो कुरान को अच्छा पढ़ ले, तो फिर क्या है, वो अगर वो इंसान जो पूरा कुरान घर में पढ़ता हो और ठीक से ना पढ़ता हो, मैं तो ये कहता हूं वो जो कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ता हो, कवायद के साथ पढ़ता हो, अपने घर में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ दे तो रब की रहमतों का नुज़ूल होगा। बेशक बेशक, हक़ बिल्कुल हजरत। पूरा कुरान पढ़ता हो, हमने ऐसे भी देखे हैं बहुत से कि पूरा पूरा कुरान सीने में मौजूद है, लेकिन जैसे घरों में लोग सूरह बकरा वगैरह पढ़वाते हैं 2.5 पारे में कि जो बलाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, इसलिए तो पढ़वाते हैं, है कि नहीं है। तो मैं एक चीज और आपको मशवरा दूं, ज्यादातर आप इस चक्कर में भी ना पढ़ा करो कि बलाएं होंगी घर में, है कि नहीं। आप खुद ऐसे अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ कि बलाएं आपके घर में आने से घबराती हो। आप खुद ऐसे बन जाओ कि बला भी सोचने पर मजबूर हो, इसके घर में जाऊं, किस लिए जाऊं, करूंगी क्या जाकर के, इसलिए कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये रब की बारगाह में हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, मुझे तो इसके घर से वैसे ही निकलना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या ताबीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है नहीं है। तो अच्छे से कुरान पढ़ो और एक अच्छे इंसान बन जाओ, है कि नहीं। नमाज की पाबंदी करने लगे आप, दुनिया का सबसे बड़ा ताबीज है कि नहीं है। आप नमाज पढ़ने लगी 5 वक्त की, फिर देखें आप रब की रहमतों का नुज़ूल, फिर देखें आप कि आपके घर में कितनी बरकतें होती हैं। एक चीज और बताऊं आपको मैं, फजर का वक्त होता ना, कब होता है, जो सुबह का वक्त होता है, यानी फजर की अजान जो होती कब होती, सुबह के वक्त। लोग जो घूमते हैं कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, कहते नहीं कहते बहुत सारे लोग, हमारे घर में ना जाने क्या हो गया, हमारा भाई भी कमाता है, हमारा बेटा भी कमाता है, हमारे वालिद भी कमाते हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह के वक्त सोता रहे, यानी कि सुबह सादिक से लेकर, यानी फजर की नमाज से लेकर के सूरज निकलने तक, तो उसके घर क्या है, रहमत यानी बरकत वाली रोजी नहीं पहुंचती है। वो इसलिए क्योंकि रब तबारक व ताला अपने फरिश्तों के जरिए रोजी तकसीम कराता है। किस वक्त में, फजर की नमाज के वक्त में, और उस वक्त हम सोते रहते हैं, तो हमारे लिए वो बरकत वाली रोजी कैसे आएगी, वो तो हमसे दूर हो जाएगी। जब बरकत वाली रोजी दूर हो जाएगी तो भला बताओ रहमत कैसे होगी, हमारे घर में बरकत कैसे होगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान हजरत। सुबह के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, जो फरिश्ते बरकत वाली रोजी तुम्हें आता फरमाएंगे, वो थोड़ी भी मिलेगी तुम्हारे लिए बहुत होगी।